गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बिहार नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इस नोटिफिकेशन में इस चीज का जिक्र है कि कैसे कुछ फेक एडमिशन जो राउंड 1 में हो गए थे, फेक सीट अलॉटमेंट हो गया था, उनका अलॉटमेंट रद्द किया गया है। साथ ही साथ कुछ नई एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई हैं। इसकी वजह से सीट मैट्रिक्स पे भी असर आएगा और राउंड 2 की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। यही सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेटा काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। 13 तारीख का नोटिफिकेशन है। राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग के विस्तारित कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना। यूजी मैक 2025 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, संस्थानों एवं सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि यूजी मैक की राउंड 1 की काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के पश्चात रिक्त सीटों पर ऑनलाइन राउंड 2 काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कराया जा चुका है। आपने बेटा राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है 5 से 8 सितंबर के बीच किया है, परंतु स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से प्राप्त पत्रों के अनुसार एमएमसी मधुबनी, एनएसएमसी एंड एच बिहटा पटना एवं एचएमसी एंड एच पालीगंज पटना में क्रमशः 150 एंड 50 यानी 200 सीटों की वृद्धि करते हुए नामांकन हेतु अनुशंसा की गई है, जिसे उपलब्ध रिक्तियों में जोड़ा जा रहा है। राउंड 2 के काउंसलिंग में 150 एंड 50 यानी 200 सीट्स ऐड हुई हैं, इसलिए आपकी जो सीट मैट्रिक्स है उसमें ये सीटें जुड़ गई हैं। क्योंकि राउंड 2 की काउंसलिंग में उपलब्ध सीटों में वृद्धि हो गई है, इसलिए चॉइस फिलिंग की डेट में बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है वो आगे बताते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो पॉइंट नंबर 3 में है। राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रकाशन उपरांत परिषद के संज्ञान में आने के बाद जांच में नीट यूजी 2025 एवं यूजी मैक 2025 के लिए भरे गए आवेदन में कुल 54 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि में भिन्नता पाई गई थी। यानी राउंड 1 में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई उनमें से 54 स्टूडेंट्स का जो आरक्षण का क्लेम था उसमें डिफरेंस पाया गया। यानी कि इन स्टूडेंट्स ने जो आरक्षण क्लेम किया था वो उसको डिजर्व ही नहीं करते थे, जिसे परिषद स्तर से उन सभी का आरक्षण कोटि जांच की गई और जांचों उपरांत 49 अभ्यर्थियों, जिसमें 22 अभ्यर्थी एससी कोटि के थे, का राउंड 1 की काउंसलिंग में आवंटित सीट को रद्द करते हुए यूजी मैक 2025 के लिए भरे गए आवेदन में उनकी पूर्व की कोटि को अनारक्षित कर दिया गया है। यानी जब इन 54 स्टूडेंट्स की जांच हुई तो इनमें से 49 स्टूडेंट्स फर्जी पाए गए, इसलिए अब आगे की काउंसलिंग के लिए इन सभी स्टूडेंट्स को अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा। यानी ये स्टूडेंट्स अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये अपने आप को अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी की तरह ही चॉइस फिलिंग करेंगे, यानी इनका आरक्षण का जो क्लेम था वो गलत था और इनका पूर्व की आवंटित सीट रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रिक्त हो गई है, जिन पर राउंड 2 काउंसलिंग में मेधा सह विकल्प के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। जब ये स्टूडेंट फर्जी पाए गए तो निश्चित रूप से 49 सीटें रिक्त हुई हैं। इन 49 सीट्स को राउंड 2 की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और आप इन्हें चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। एससी एसटी ईबीसी बीसी कोटि के वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका नीट यूजी 2025 एवं यूजी मैक 2025 के आरक्षण कोटि में हुई भिन्नता के कारण कोटि को अनारक्षित किया गया है, जिस कारण उनके काउंसलिंग फीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट के शुल्क में अंतर हुआ है। यानी जिन स्टूडेंट्स को आरक्षण के योग्य नहीं पाया गया उन्हें अनरिजर्व कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने जो सिक्योरिटी अमाउंट और काउंसलिंग अमाउंट जमा किया था उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये अमाउंट जो है वो अलग अलग है। अगर वे राउंड 2 अथवा आगे की काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें पोर्टल पर लॉगिन के उपरांत काउंसलिंग फीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पुनः करना होगा। अब क्योंकि इनका बेटा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ही बदल गया है तो इनकी फीस भी अलग होगी। तो इन स्टूडेंट्स को जिनको काउंसलिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है, जिनके क्लेम को गलत पाया गया है, अब इन स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि राउंड 2 की काउंसलिंग में फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, साथ ही साथ काउंसलिंग फीस जमा करेंगे। पहले वाली फीस इनकी वापस आ जाएगी बाद में, लेकिन अभी इनको राउंड 2 में फिर से ये सब चीजें जमा करनी है, क्योंकि इनकी फीस पहले जमा की गई फीस से अलग है, डिफरेंट है।
सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात ही वे अपने भरे गए चॉइसेस में बदलाव कर सकते हैं। यानी ये स्टूडेंट्स जब अपनी फीस को डिपॉजिट कर पाएंगे, कर लेंगे राउंड 2 में, उसके बाद ही ये अपनी चॉइस बदल सकते हैं, यानी चॉइसेस यानी चॉइस फिलिंग में रीपार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई राशि को उसी ट्रांजैक्शन मोड से वापस कर दिया जाएगा जिससे वो भुगतान किए हुए हैं। यानी आपका जो पहले अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो वापस आएगा। जिस तरह से आपने जिस बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से या अन्य तरीके से जमा किया था, उसी अकाउंट में ये कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। अगर अभ्यर्थी उक्त राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो वो काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे एवं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग प्रक्रिया की समाप्ति उपरांत वापस किया जाएगा। अब अगर इनमें से कोई अभ्यर्थी ये फीस जो एडिशनल फीस है वो जमा नहीं करता है तो फिर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस दौरान जो पहले आपकी राशि जमा हुई थी वो नॉर्मल तरीके से, रूटीन तरीके से आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे यह ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विकल्प भरें क्योंकि उन्नयन के कारण वर्चुअल वैकेंसी और वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस को भरें क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी और रियल वैकेंसी की वजह से आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें आपको सीट दिख नहीं रही है वो खाली हो सकती है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। दूसरा, अगर बच्चे को सीट अलॉट हुई, उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपको लगे कि वहां तो सीट खाली नहीं है, तो राउंड 2 की काउंसलिंग में आप चॉइस में नहीं भरेंगे, लेकिन उस बच्चे को अगर सीट अपग्रेड हो गई तो सीट तो खाली हो जाएगी। तो आप चॉइसेस में ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को भरें जिससे कि वर्चुअल वैकेंसी और रियल वैकेंसी में जो फर्क दिख रहा है इसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन से संबंधित पुनर्निर्धारित कार्यक्रम निम्नवत है। जो न्यू डेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर द सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का जो स्टार्टिंग है वो 15 तारीख से यानी आज से हो रहा है। आज 15 तारीख है, आज से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर द सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग ये 18 तारीख तक चलेगी। यानी आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो आज 15 सितंबर, 16, 17 और 18 4 दिन का टाइम है, आप इसमें चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एंड रिलेटेड प्रोग्राम, इसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जो इनिशियली रिजल्ट प्रोविजनल रिजल्ट आता है वो टू बी पब्लिश लेटर ऑन, वो बाद में बताएंगे, सूचना देके वो डेट क्या होगी। इसके पहले जो विज्ञापन आया था बेटा 29 जुलाई और अदर तारीख को, उनकी शर्तें और नियम यथावत रहेंगी। यानी इससे रिलेटेड जो एक डिटेल्ड ब्रोशर आया था, डिटेल्ड नोटिस आया था जो 29 जुलाई से अन्य तारीखों में आया था, नियम वही रहेंगे, नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है। बस ये जो घटनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से आपको चॉइस फिलिंग का मौका फिर मिल रहा है। तो बेटे इस वीडियो में यही बात करनी थी। दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें थी। पहला तो चॉइस फिलिंग की डेट फिर से बढ़ गई है। दूसरा, कुछ एमबीबीएस की सीट्स और कॉलेजेस ऐड हुए हैं। और तीसरा था कि कुछ स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन का जो क्लेम है वो गलत पाया गया है। ऐसे 54 स्टूडेंट्स की जांच की गई तो उसमें से 49 स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन का क्लेम गलत पाया गया, तो उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है और उससे जो सीट्स रिक्त हुई हैं उन्हें राउंड 2 में शामिल किया गया है। तो चॉइस फिलिंग आप ध्यान से करें। ऑल द बेस्ट फॉर द राउंड 2 काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।